करते थे, गिनती के चैनल थे और बहुत मतलब शुरुआती दौर था तो काफ़ी सारा हम जब फील्ड में निकलते थे तो बहुत सारा हमें पढ़ना ही पड़ता था। अगर किसी स्टोरी पे जाते थे तो शायद हमारा सौभाग्य था कि उस टाइम खंडूरी जी मुख्यमंत्री आ रहे थे और तिवारी जी का आग वो था, तो खंडूरी जी अक्सर काउंटर क्वेश्चन मार देते थे कि अगर उनसे कोई सवाल करो तो आंकड़ों से कुछ भी तो कहता हाँ इसमें क्या हुआ आप बता दो। तो जबकि आजकल अगर किसी मुख्यमंत्री से या किसी मंत्री से आप पूछेंगे वो चुपचाप जवाब दे देगा, घुमा के दे देगा, कुछ दे देगा, लेकिन वो आपसे बहस नहीं करेगा, काउंटर वापस नहीं करेगा कि इसके आंकड़े आपको पता भी हैं कि नहीं है। लेकिन हम शायद वो खुशनसीब हैं कि हमने उस टाइम में काम किया और अक्सर तब हमें आदत पड़ गई थी, हमने किया तो सवाल पलट के पूछ लेते हैं कि सब्जेक्ट में क्या है, इसमें क्या है, क्या आंकड़े, क्या कहना है तुम्हें पता है। तो हमें तब आदत पड़ गई शुरू से कि हम जो भी सब्जेक्ट पे किसी भी स्टोरी पे जाते थे तो पहले पढ़ लेते थे। उस टाइम गूगल का ज़माना नहीं था, अखबार हो गई, किताबें हो गई, या जो अपने सीनियर्स थे उनसे पूछते थे कि ऐसा ऐसा चीज़ है, मैं स्टोरी करने जा रहा हूँ तो इस पर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे अब पत्रकारिता में चेंज हो गया, बहुत सारे लोग आ गए। अब धीरे धीरे जब भीड़ बढ़ती चली गई, चैनलों की एक भरमार सी आई तो थोड़ा गिरावट आनी थी चीज़ों में। अब आप बहुत सारे लोग नए नए आ गए, अब हर किसी को सवाल पूछना था तो बहुत सारे लोगों को सवाल पूछने का भी वो नहीं था कि सवाल पूछना क्या है, सामने मंत्री है या मुख्यमंत्री है। एक बार मैं एक कार्यक्रम कवर कर रहा था तो वो निशंक जी से बोल पड़े कि सर सबसे पहले अपना नाम बोल दीजिए, उसके बाद जिस कार्यक्रम में आप आए इसके बारे में बता दीजिए। और मैं बिल्कुल शर्म से पानी हो गया और मैं पीछे की तरफ वो हो गया। तब तक जो उनके प्यारों थे उन्होंने मेरा हाथ दबाया, तब फिर निशंक कुछ करता है तो मुझे पीछे से सवाल चिल्ला के बोलना पड़ा कि सर नमामि गंगे को लेकर सरकार क्या काम करे, जबकि मतलब वो कार्यक्रम कुछ और था और मैं बोलूँ क्या पूछूँ। अब उसने एकदम दबाया कि अवधेश अब वो एकदम से मेरे कुछ सवाल ही समझ में नहीं आया। मैंने बोला सर नमामि गंगे को लेकर सरकार क्या कर रही है, कितना केंद्र से कितनी मदद मिली है, तो निशंक जी ने उस पर बोलना शुरू कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें तमाम इस तरह की बातें आती हैं कि हम लोग जब पढ़ते नहीं है, किसी सब्जेक्ट पे जाते नहीं है, जब हम कार्यक्रम को केवल एक प्रेस विज्ञप्ति के तौर पर कवर करने जाते हैं तो वो हमारे जो मूल्य हैं, जो पत्रकारिता के मूल्य हैं उसमें गिरावट आती है। ठीक है, कार्यक्रम कोई भी होता है, हमें उस प्रेस विज्ञप्ति का वेट नहीं करना कि कब उनका PR हो या कब वो प्रेस विज्ञप्ति भेजेगा, हम उससे कॉपी पेस्ट करेंगे तब चिपकाएंगे। जब हम उस कार्यक्रम में जाएं, सुने आखिर हो क्या रहा है। ऐसा नहीं कि हम जो है कार्यक्रम में हमने कैमरामैन से बोल दिया या जो हमारा फोटोग्राफर है उससे बोल दिया कि यार 4 विजुअल मार ले, और हम जो है बाहर गप्पे मारने बैठ गए कि अच्छा क्या हो रहा है, कहाँ से क्या चल रहा है। कैमरामैन ने विजुअल मार दिए, हमें ब्रेकिंग, एक ने ब्रेकिंग लिखी, जो अंदर बैठ गया था वही ब्रेकिंग सब में कॉपी पेस्ट से लिखी, अगर उसने कोई गलत कर दिया तो सब में गलत चला गया। तो अब जो पत्रकारिता में चेंज हो रहा है कि हम लोग पढ़ना नहीं चाहते, सब्जेक्ट पे जाना नहीं चाहते और शॉर्टकट तरीके हो गए हैं। अगर हम किसी दूसरे को कोई शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हम जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनको छोड़ करके हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी वही तरीका इख्तियार कर लें, क्योंकि होड़ सी हो गई है। अब जब से सोशल मीडिया आया तब से और होड़ हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया ने हम सबको स्वतंत्र कर दिया है। अब सबको फेसबुक पे अपने आप को दिखाने की, बहुत सारे नए नए पत्रकारों का जन्म हो गया है जिसमें अच्छी चीज़ों के साथ साथ गलत चीज़ें भी चली जा रही हैं। देखिए अच्छी चीज़ें भी होती हैं। अभी करंट की बात करें तो जो बिहार की एक लड़की है जो एक पैर से चलती थी, उसको एक दूसरा पैर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मिला। जो बिहार का सोनू आजकल बहुत फेमस है उसको मिला। बहुत सारे और भी बहुत क्रांतिकारी काम हुए, बहुत सारे लोगों की क्राउड फंडिंग से मदद हुई है कोरोना काल में। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू भी आ गया है, क्योंकि लोग अब कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं अपनी थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए या थोड़े से फ़ायदे के लिए, कुछ भी। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए हैं तो सबसे पहले पढ़ना, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। आप कोई भी खबर लिखें तो ये मत सोचें कि पहले उस खबर को भी, अगर कहीं से प्रेस नोट भी आया तो उस खबर को भी देख लें। देखिए कभी कोई खबर आती है तो हम उसके हेडिंग वेडिंग भी बदलते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि इनके जो सूचना अधिकारी है उसने सही लिखा होगा, लेकिन कई बार वो भी गलती कर देते हैं। तो इसलिए कोई भी खबर क्या है, बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो पत्रकारिता के लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। जब हम पढ़ेंगे तो हमारी जो व्यक्तिगत चीज़ें हैं उनमें खुद निखार आएगा तो हम चीज़ों में बदलाव महसूस करेंगे। तो हमें ये सोच करके कि दूसरा कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ कर रहा है, वो ना करके हम पढ़ें। सोशल मीडिया का दौर है, हम स्वतंत्र रूप से हर किसी को मदद कर सकते हैं, हम अपने मुद्दों को रख सकते हैं। अगर आप किसी संस्थान में भी नहीं काम करते, अभी प्रेम पचौली सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अब यूट्यूब का ज़माना आ गया। अगर आपके पास कंटेंट बेहतर है, आप आपका राइटिंग स्किल है, आप बहुत सारी चीज़ें अच्छा लग सकते हैं, आप कैमरा बढ़िया फेस कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया बना हुआ है। आप एक मोबाइल लेके निकल पड़िए, यूट्यूब का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अच्छा कंटेंट लिखते हैं तो बहुत सारे लोग आपके कंटेंट को खरीदने वाले हैं, जो कंटेंट लेंगे। तो अगर आप सोशल मीडिया की पत्रकारिता भी करते हैं तो जिम्मेदारी से करें, कॉपी पेस्ट से बचें और पूरी ईमानदारी के साथ खबरों को लिखें, खबरों को पढ़ें, समझें। हो सकता है कि उस खबर के अंदर से कोई नई खबर आपको मिल जाए। तो मेरा यही कहना है कि देखिए जो पत्रकारिता का ह्रास हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम किसी एक साथी पर विश्वास कर लेते हैं कि उसने सही लिखा होगा और हम सब उसी की चीज़ों को कॉपी पेस्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं।
तो उससे हमारे जो पढ़ने का स्किल है वो ख़त्म हो जाता है, जो लिखने की कला है वो ख़त्म हो जाती है, और जो तमाम चीज़ें जो हमें पत्रकारिता में सीखना चाहिए, जो गुण अवगुण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हम आजकल शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी वक्त है कि कुछ साथी नौकरी कर रहे होंगे, उनकी भी अपनी मजबूरियां होंगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है। भले ही वो अखबार के लिए, न्यूज़ पोर्टल के लिए या चैनल के लिए अपनी नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से वो जनहित के मुद्दों को उठा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, ताकि किसी भी एक इंसान को अगर हमारी वजह से कुछ फ़ायदा हो पाया, हमारी वजह से कुछ समाज में न्याय मिल पाया, तो शायद यही सच्ची पत्रकारिता होगी। धन्यवाद।